Hello everyone, welcome to Intermax Studio. I hope everybody is doing very very well. मैं हूँ मंजिष्ठा, आपका पॉडकास्ट होस्ट और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यहाँ वहाँ ये तो बात हो गया बट वी आर गोइंग टू डिग डीपर इनटू इट। पहले जो रिलेशनशिप्स होता था और आज जो रिलेशनशिप्स हो रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। रिलेशनशिप का मीनिंग इटसेल्फ वो इवॉल्व हो चुका है। आजकल लोग रिलेशनशिप में ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप में इमोशनल अवेलेबिलिटी, कंपेनियनशिप, ऑल टुगेदर दे आर फाइंडिंग दिस थिंग्स। और सोशल मीडिया और बहुत कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिलेशनशिप, विच इज़ मेकिंग मॉडर्न रिलेशनशिप्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, बहुत चेंज और इवॉल्व हो जा रहा है। और आज ये समझने के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विच इज़ हेना शर्मा। She is a clinical psychologist and she has an expertise in relationship dynamics में। तो hi, welcome. Hi, hi, Manjusta. Thank you. Thank you so much for having me on your podcast. And yes, today's topic is understanding modern relationship. So, अगर हम आज के टाइम के रिलेशनशिप की बात करें, तो वो पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं विद चेंजिंग लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और यस राइजिंग इमोशनल एक्सपेक्टेशंस। लोग सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक सेफ इमोशनल स्पेस ढूंढ रहे हैं। सो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये मानती हूँ कि रिलेशनशिप सिर्फ राइट पर्सन फाइंड करना नहीं होता। इट्स लाइक कि आपको एक राइट पर्सन बनना भी पड़ता है, हम्म। क्योंकि ये सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। और यही एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस का। तभी हमारे रिलेशनशिप्स पहले से बेटर हो पाएंगे। अच्छा, तो एक रिलेशनशिप हेल्दी कैसे बनता है? अह, देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हेल्दी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। इट्स हम्म। इमोशनली सेफ। सी, कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कभी अप्स भी आएँगे, कभी डाउन्स भी आएँगे। कभी आप हँसोगे भी रिलेशनशिप में, कभी आप परेशान भी होगे, स्ट्रेस्ड भी होगे। बट ये हम पे डिपेंड करता है जो जिस पार्टनर को हम चूज़ कर रहे हैं। अगर कोई लड़का है और वो अभी स्ट्रेस में है, तो जो उसकी पार्टनर है वो उनको वो सपोर्ट दे। अगर वो लड़की परेशान है तो एट द टाइम वो लड़का उनको वो सपोर्ट दे। तो वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है हम्म। कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो मुझे एक चीज पूछना है, डू यू थिंक दैट लव इज नॉट इनफ इन रिलेशनशिप्स? क्योंकि बहुत एक ये चीज जा रहा है यहाँ पे कि प्यार के साथ इमोशनल अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ लगता है। एग्जैक्टली। सी, प्यार सिर्फ प्यार तो काफी नहीं है। हम्म। आप अगर आपके डाउन्स में हो, अपने लोज में हो, तो अगर आपके पार्टनर से आपको वो सपोर्ट ही ना मिले, तो हम्म। वो उस प्यार का आप कैसे, मतलब आप उसको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे, कैसे हम्म। साथ रह पाओगे? क्योंकि एक इमोशनली पर्सन को अवेलेबल होना पड़ता है। अगर आपको आपके पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है, अभी मैं सपोज मैं परेशान हूँ एंड आई वांट कि मेरा पार्टनर एटलीस्ट मेरे पास आके बैठ जाए, मेरी बात सुन ले। ठीक है, प्रॉब्लम मेरी है, सॉल्यूशन मैं ही निकालूंगी, बट एटलीस्ट मेरी बात सुन ले। जहाँ पे मुझे कोई हम्म। फ़ियर ना हो जजमेंट का, मैं बिल्कुल हम्म। रियल होकर के जो मेरे मन में है वो सारी बात बोल सकूँ, बिल्कुल क्लियर। बिना ये सोचे कि नहीं, ये पर्सन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू जज मी, या फिर ये मेरे बारे हम्म। में गलत सोच लेगा, हमारा रिश्ता हम्म। खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो एक रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है हम्म। बैलेंस करके। अच्छा, तो हम हेल्दी बाउंड्रीज कैसे रखें एक रिलेशनशिप में? देखो, हेल्दी बाउंड्रीज के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज नहीं करना है। आपके कुछ परसेप्शंस है, आपके कुछ गोल्स है, आपने अपनी लाइफ को लेकर के कुछ सोचा है, ठीक है। अब हम्म। ये होता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद पार्टनर के कहने पे हमने अपने गोल्स छोड़ दिए, हम अपने पार्टनर के हम्म। हिसाब से चल रहे हैं। ऑब्वियसली हम्म। चलना है। अगर आप हम्म। दो लोगों को एक साथ एक रिश्ता बनाना है तो आपको चलना पड़ेगा, बट आप अपनी बात समझाओ, बताओ। हम्म। ठीक है, अगर 10 चीज़ें हैं, 10 में से 5 आपके पार्टनर माने और 5 आप मानो। अगर वो 5 नहीं मान अच्छा। रहे, वो 6 माने, 7 माने, या आप 6 या 7 मानो, और रेस्ट बाकी वो भी सुने ना। अब अगर एक पर्सन गिवर ही बन जाएगा और एक पर्सन टेकर ही बन जाएगा,
तो रिलेशनशिप हेल्दी कैसे होगा? क्योंकि एक दिन तो गिवर एग्जॉस्ट होगा ना, हम्म। क्योंकि उसकी भी तो बारी आएगी जब उसको एक टेकर बनना होगा और उसको अपने पास पार्टनर से एक एक्सपेक्टेशंस होगी कि वो एक गिवर बने, थोड़ी देर के लिए ही सही। बट हम्म। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए और हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना पाए और उन्हें आप ये नहीं समझा पाए, तो क्या होगा? वो टेकर ही बन जाएंगे, आप गिवर ही बन जाओगे। और फिर जब आप गिवर बनना चाहोगे या आप उसके बाद कोई कंप्लेंट करोगे, तो वहां पे हम्म। आएगा दैट यू हैव बीन चेंज्ड, क्योंकि आपने पहले ही वो बाउंड्रीज नहीं बनाई। अच्छा, तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि आजकल का रिलेशनशिप फेल क्यों होता है? कम्युनिकेशन गैप, हम्म। रिस्पेक्ट नहीं है, हम्म। अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, और हम्म। अभी एक बहुत अच्छा सा, मतलब लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा सा एक ट्रेंड चला हुआ है कि आई एम द परफेक्ट, और उसके साथ साथ आई एम द परफेक्ट एंड आई एम द बेचारा वन एंड बेचारी वन। तो हाँ। वहां पे वो चीजें बैलेंस ही नहीं कर पाते। अब देखो, अब मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप ये हम्म। चीज नहीं करो, या इस चीज को बैलेंस कर लो। राइट? अब सामने वाला पर्सन या तो कंप्लीटली साइलेंट हो जाए कि मुझे जवाब ही नहीं हम्म। देना, ठीक है, जवाब ना दे, साइलेंस यूज कर ले, उसके बाद हम्म। कुछ दिन तक ऐसे बिहेव करे कि आप सामने वाले से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और सामने वाला पर्सन आपको टाइम भी ना दे, तो रिलेशनशिप हम्म। खराब होगा। एंड जब वो बात करे तो वो ऐसे बात करे कि यू डिड दिस थिंग, दैट इज व्हाई आई रिएक्टेड लाइक दैट, आई एम नॉट हम्म। रॉन्ग। वो ऐसा बोलेंगे नहीं कि दैट आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो हम्म। आपको ऐसा फील करा देंगे वो पर्सन सही है और आपने ऐसा कुछ किया है जिस वजह से उनके रिएक्शंस वैसे हुए हैं, जबकि वो इंटेंशनली वो चीज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा। ये प्रॉब्लम ना वही गिवर एंड टेकर वाले रिलेशनशिप्स में आती है, कि एक पर्सन को आपने हेल्दी बाउंड्री नहीं बनाई और गिवर बना दिया, और एक पर्सन को आपने एक टेकर बना दिया। ओके, तो मुझे एक चीज जानना है कि आई हैव सीन द पुश एंड पुल हम्म। डायनामिक, जहाँ पे सम पीपल मिस्टेक ऑब्सेशन एंड अटैचमेंट विथ लव। ये चीज होता क्या है? व्हाट इज पुश एंड पुल? पुश एंड पुल ये होता है, बेसिकली ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है। अब आपको एक चीज मिल गई, राइट? अब आप लोग का रिलेशन अच्छा चल रहा है, बट आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है और बार बार आपको वो पावर फील करनी है। सो आप सामने वाले को इतना प्यार दिखाओगे, इतना प्यार फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड, कि वो सामने वाला सोचेगा दैट आई एम लिविंग अ ड्रीम वर्ल्ड, कि एक फेरी टेल चल रही है और मेरे पार्टनर के साथ मुझे ये सब चीजें मिल रही है। देन दे विल पुल देयर सेल्फ कि नहीं, अब थोड़ा सा ना अटैचमेंट को कम करते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम देते हैं, थोड़ी सी बात कम करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो इंटेंशनली करते हैं। तब क्या होता है कि अब एक पर्सन को आपने बहुत सारी चीजें दिखा दी, बहुत प्यार दिखा दिया, अब उसको वही एक्सपेक्टेशंस है आपसे। अब आपने अपने आप को पुल बैक किया। अब जैसे ही आपने पुल बैक किया तो सामने वाला पर्सन तो आप पे इनटू इट है। अब उसको तो ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, ये पर्सन ऐसा है, बट आप जब पुल बैक करते हो तो आप चेंज होते हो, ठीक है? अब जो आपका पार्टनर है वो आपको चेज करेगा, क्योंकि उसको उस प्यार की आदत है जो आपने दिखाया। अब आपने अपने आप को पुल बैक किया तो उसको वो चीजें नहीं मिल रही हैं। सपोज अगर मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है, तो आप मुझे दुनिया भर की चीजें दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाना ही चाहिए, तभी मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगी। तो अब उस खाने के लिए चाहे मेरे पास बहुत सारी चीजें रखी हो, लेकिन मुझे प्रॉपर अगर खाना खाना है तो मुझे वो खाना ही चाहिए, और मैं हर जगह उस खाने को ही ढूंढूंगी। तो ये होता है पुश एंड पुल। तो मुझको अभी ये समझ में आया, क्योंकि मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। तो पहले जो एक यहाँ पे एक डिफरेंस है कि पहले जो रिलेशनशिप होता था, मे बी 40 years बैक और 50 years बैक, तो उस रिलेशनशिप पे हेल्दी पीपल यूज टू प्रायोरिटाइज देयर फैमिली, ये वो। आजकल पीपल, ये डायनामिक इतना क्यों चेंज हो गया कि दे आर पुटिंग देमसेल्व्स फर्स्ट ओवर अदर्स, और मे बी कम्युनिकेशन गैप या कुछ भी, ईगो इज कमिंग इन बिटवीन, ये क्यों हो रहा है?
पहले जो रिलेशनशिप थे ना, वो रिलेशनशिप्स निभाने के लिए बनाए जाते थे कि मुझे ये पर्सन पसंद है, ये लड़का पसंद है या ये लड़की पसंद है। अब मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मुझे ये रिलेशनशिप निभाना है। तो हम लोग बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर के वेट करते थे। पहले एक वेटिंग पीरियड होता था, ठीक है? पहले अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं होती थी कि अगर एक लड़की से हम बात कर रहे हैं तो दूसरी से भी कर पाएँगे और तीसरी से भी कर पाएँगे, सब कुछ छुपा-छुपा था, थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़ा-सा ना सब चीज़ें हमें समझ के चलनी होती थी। आज की डेट में क्यों हमने बोला कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स, सब कुछ इतना मॉडर्न हो गया है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप हैंग आउट करने गए हैं, वहाँ पे आपको कोई लड़का या कोई लड़की मिली, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट्स लाइक आपको कोई ऑपोज़िट पार्टनर मिला और आपने हैंग आउट किया, आप चिल कर रहे हो, आपको अच्छा लगा उनके साथ, तो वहाँ पे इंटिमेसी आती है। वो इंटिमेसी एग्ज़ैक्टली वो नहीं है, वो थोड़ी बहुत इमोशनल इंटिमेसी या अट्रैक्शन बोल लो, तो वहाँ से पर्सन डाइवर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न रिलेशनशिप। पर पहले वाला प्यार होता था कि जीना भी इसी के साथ है, मरना भी इसी के साथ है, जो करना है यही करना है, नहीं तो हम वेट करेंगे। पहले लोग 10-10 साल भी वेट करते थे अपनी फैमिली को प्यार से मनाने के लिए। लेकिन अभी फैमिली नहीं मान रही है तो नहीं मान रही है, तो आप किसी और से शादी कर लेते हैं या आप किसी और के साथ मूव ऑन हो जाते हैं और आप एक्सप्लोर करने लगते हैं। अभी जो ट्रेंड है कि एक्सप्लोर करना है, वो सबसे खराब चीज़ है क्योंकि एक्सप्लोर करने में आप एक जगह तो कभी भी स्टिक नहीं हो सकते हैं। आप इधर-उधर, उधर-उधर हर चीज़ को, हर पर्सन को एक्सप्लोर करोगे, इनको देखोगे, उनको देखोगे, फिर उसमें से चूज़ करोगे। अब जब आपके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियसली आप इधर-उधर, उधर-उधर जाओगे और आप उसके अकॉर्डिंगली अब जब आप सैटिस्फाई होगे, तब आप एक पर्सन को चूज़ करोगे। पहले ये ऑप्शंस ही नहीं होते थे। सो डू यू थिंक, आपको लगता है कि पैट्रियार्की एक एंशियंट इंडियन सोसाइटी में ये सब लव शेप करता था, एंड somewhere many people were pressurized to not love someone and किसी को शादी करवा दिया जोर जबरदस्ती से, एंड उन लोगों का लाइफ भी थोड़ा बहुत बर्बाद काइंड ऑफ हो गया। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन देखो, जहाँ ज़बरदस्ती से शादी होती है, लाइफ खराब होती है। अगर हम आज के टाइम की बात करें, तो पहली बात तो ज़बरदस्ती से शादी हो नहीं सकती। 70% चांसेस ये है, ठीक है? 30% अगर हो भी जाती है, तो उसमें से भी 20% कोशिश करते हैं कि अब जो हो गया है, इसमें सर्वाइव करें और निभा लें। बट येस, अगर आपका दिल कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है और आप रह किसी और पर्सन के साथ रहे हो, तो वो रिलेशनशिप कहीं न कहीं खराब तो हो रहा है। डिच करने वाली बात, धोखा देने वाली बात है क्योंकि आप फिज़िकली प्रेज़ेंट हो, आप है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सँभाल रहे हो, आप सब कुछ परफेक्ट कर रहे हो। बट हम्म। इमोशनली, फीलिंग्स की बात करें, मेंटली बात करें, तो आप किसी और पर्सन के पास हो। हम्म। आप ड्रीम किसी और को हम्म। कर रहे हो, आपके मन में कोई और है। सो ठीक है, आप उस पर्सन से नहीं मिल रहे हो, आई एग्री, आप हम्म। उस पर्सन से बात भी नहीं कर रहे हो। बट स्टिल आप अभी प्रेज़ेंट जहाँ हो, वहाँ आप सिर्फ फिज़िकली ही तो प्रेज़ेंट हो। मेंटली, इमोशनली तो आप किसी और से ही कनेक्टेड हो। तो हम्म। यहाँ पे गैप आता है, क्योंकि अब मैं किसी को प्यार कर रही हूँ, तो जो मैं उसे दे सकती हूँ ना, और हम्म। उसकी हर गलती पे जो मैं उसको सपोर्ट कर सकती हूँ या मैं उस चीज़ को भूल सकती हूँ, वो मैं उस पर्सन के साथ नहीं कर पाऊँगी, जिसके साथ मेरी शादी हो गई है जस्ट कि क्योंकि मुझे निभाना है तो मैं निभा रही हूँ, बट हम्म। शादी हो गई है इसलिए नहीं, प्यार करती हूँ इसलिए सब कुछ अवॉइड नहीं कर पाऊँगी। हम्म। और अगर हम पुराने टाइम की बात करें, तो वहाँ पे जो हम्म। शादियाँ होती थी, वो निभाई हम्म। जाती थी, वो आज तक निभाई जा रही हैं। और वहाँ पे क्या हम्म। होता था कि आप एक फैमिली प्लान कर रहे हो, फिर आप मेंटली हम्म। इमोशनली उस पर्सन से डिस्कनेक्ट होते हो और आप अपनी फैमिली में इंटूएट हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पे हम्म। सोच अलग थी, यहाँ पे सोच बहुत मॉडर्न है। हम्म। अच्छा। ओके। सो आजकल आपको एक चीज ये लगता है कि पीपल, मे बी पीपल हु आर वेरी लोनली फ्रॉम इनसाइड, जो बहुत खाली खाली है अंदर से, दे आर चूजिंग पार्टनर्स जस्ट टू फिल दैट गैप इनसाइड देयर हार्ट, ये क्या आजकल बहुत ज्यादा स्केल में हो रहा है?
बहुत ज़्यादा। कुछ हुँ, लोग होते हैं जैसे आपने बताया कि खाली-खाली लोनली फ़ील हो रहा है। पहले वो हुँ, चूज़ करते हैं ये लोनलीनेस कि हाँ, हमें अपनी एक बाउंड्रीज़ बनानी है, इंट्रोवर्ट काइंड, ठीक है? हुँ, अब जब उन्हें लगता है कि नहीं-नहीं अभी हम बोर हो रहे हैं, इट्स जस्ट हुँ, जस्ट लाइक अ गेम कि अभी हम बोर हो हुँ, रहे हैं, आई नीड अ पार्टनर, तो वो जाएँगे, सर्च आउट करेंगे बहुत सारे हुँ, ऑप्शंस पे। फिर एक पर्सन जो उनको उनके अकॉर्डिंगली चलता दिखेगा, हर हुँ, कंडीशन में चाहे वो उनको छोड़ के चले जाए और दोबारा बैक वापस आए तो भी वो वापस लेगा आपको, वो वैसा हुँ, पर्सन चूज़ करेंगे। देन उसके साथ रिलेशनशिप में जाएँगे एंड स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि बहुत हुँ, ड्रीम वर्ल्ड दिखाएँगे आपको। हुँ, एग्ज़ैक्टली पुश एंड पुल वाला यही सीन कि आपको पहले एक हाँ, ड्रीम वर्ल्ड दिखा देंगे तो वो सामने वाला पर्सन आपके अंदर इनटू हो जाएगा और जो आप कहोगे वो सब कुछ करेगा। फिर थोड़ा-सा पुश हुँ, बैक करेंगे अपने आप को, पुल बैक करेंगे, देन उसके बाद आप भी कितने एफर्ट लगाओगे? टाइम आएगा, आप भी बोलोगे चलो ठीक है। आप भी हुँ, एफर्ट लगाना बंद कर दोगे। आप दोनों तरफ से एफर्ट लगने बंद हो गए, तो वो बुरे भी नहीं बने, एक हुँ, डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया। हुँ, अब डिस्टेंस क्रिएट होते-होते बातचीत बंद हो गई। अब वो पर्सन क्योंकि उनको हुँ, जो चाहिए था, जितनी देर के लिए चाहिए था, उन्होंने वो आपसे लिया। वेदर इट इज़ इमोशनल हुँ, कम्फर्ट, वेदर इट इज़ फीलिंग, वेदर इट इज़ हैंगिंग आउट, कुछ भी आप ले सकते हो, हुँ, ठीक है? आपने उन्होंने आपसे वो हुँ, चीज़ ली, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो लिया हुँ, और जब उनको लगा कि बस ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इस पर्सन से, आई एम डन नाउ, आई एम सैटिस्फाइड, तो वो चले जाएँगे। अब फिर उन्हें ऐसा हुँ, फ़ील होगा 2 महीने, 3 महीने बाद, वो फिर उतनी ही एनर्जी के साथ आएँगे और यहाँ हुँ, पे उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों मिलता है बार-बार? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ डिस्टेंस बनाया था, छोड़ने का डिसीज़न तो आपने लिया था। तो अब वो आएँगे कि मैं उस टाइम समझ नहीं हुँ, पाया या समझ नहीं पाई, आपको पता है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाती हूँ उस हुँ, सिचुएशन को एकदम से और मैं समझ नहीं पाई सिचुएशन, मैंने थोड़ा-सा गैप बना लिया क्योंकि मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था या चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें करी कि ये रिश्ता खराब ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो अब सामने वाला पर्सन सोचेगा कि हाँ हुँ, यार, इसने किया तो हम दोनों के लिए ही था। ठीक है, एक डिस्टेंस ही तो आया था बट ये प्यार या करता प्यार तो मुझसे ही करता है या करती है, हुँ, तभी तो ये वापस आए हैं। बट वो आएँगे हुँ, फिर एक सर्टेन पीरियड के लिए आपके हुँ, साथ रहेंगे, अपना टाइम जो उनकी आपसे रिक्वायरमेंट है वो लेंगे और फिर चले जाएँगे। और ऐसे जब तक आप एक बाउंड्री नहीं बनाओगे कि अब ये पर्सन नहीं हुँ, चाहिए, वो आते हुँ, रहेंगे। चाहे वो पैटर्न आपका 4 साल चले, चाहे 5 साल चले। वो पैटर्न वैसे ही चलता रहेगा। हुँ। अच्छा, तो हाउ कैन वी ब्रेक आउट ऑफ दिस पैटर्न? कैसे निकल जाए यहाँ से? सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हुँ, हम लोगों को लगता है जब ये बात आती है ना, अगर हम किसी को सजेस्ट भी करते हैं, जैसे लाइक अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दिया, अब एज ए थेरेपिस्ट आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो, क्लाइंट सुनेगा, समझेगा, 10 चीजें आप बता रहे हो, 3 करेगा। बट अगर आप किसी हुँ, अपने फ्रेंड को सजेशन दे रहे हो, मैं दोनों ही सिनेरियो क्लियर कर देती हूँ, तो वहां पे क्या होगा ना, वो पर्सन ट्राई करेगा, देन उसके हुँ, बाद वो आपके पास कम बैक करेगा और बोलेगा मुझसे नहीं हो रहा है। और हुँ, इन एक्चुअल बहुत डिफिकल्ट होता है, ट्रस्ट मी। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, जो आना जाना कर रहे हैं, वो इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतने प्यार के साथ वापस आते हैं ना, मंजिस्ट्रा आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपको 2-3 महीने तो ये समझने में लग जाते हैं कि ये वही पर्सन है जो मुझे छोड़ के गया था। ठीक है, फिर आप उन पे ट्रस्ट करने लगते हो, आपको सारी हुँ, चीजें अच्छी लगने लगती हैं। फिर वही पर्सन, फिर आप एक बार सोचते हो कि ये वही पर्सन है जो ऐसे आया था वापस, और वो फिर जाएँगे। हमें ये पैटर्न ऐसे समझना है कि अगर ये किसी ने एक बार किया, तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इश्यू था, सामने वाला नहीं समझा पाया अपनी फीलिंग्स, वो समझ में आता है, ठीक है। अब कोई पर्सन बार-बार ये कर रहा है, रिपीटेडली कर रहा है, तो अपनी गलतियों से तो वो कुछ सीखा ही नहीं, और अगर वो गलतियाँ कर रहा है, तो गलतियाँ तो आप भी कर रहे हो कि उस पर्सन को वापस ले रहे हो, बार-बार चांस दे रहे हो। हुँ, अगर somebody is playing with you, you are allowing them to play with you ना। हुँ, आपने अलाउ किया, वो आपके साथ खेले, फिर चल फिर आए, फिर चले गए।
क्योंकि ये आपने अलाउ किया। अगर उनकी मिस्टेक है, उनकी गलती है 50%, सो 50% आप भी मतलब लाइक वो हुँ, हो, आप मिस्टेक पे हो, प्रॉब्लम में हो कि आपने ये चीज़ की। अब यहाँ पे क्या करना होता है, रेदर देन एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू दैट पर्सन कि मुझे ये फील हो हुँ, रहा है, आपने मेरे साथ ये किया, आप वो कर चुके हो। हुँ, आप वो एक्सप्लेन कर चुके हो उस पर्सन को, 2 बार 3 बार चांस देके कर चुके हो, हुँ, ठीक है? अब आपको ये चीज़ अपने आप को समझाना कि ये हो गया है और ये पर्सन का ये पैटर्न है। दिस पर्सन हुँ, नॉट इन लव। वो आते हैं, जब उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं और वो चले जाते हैं, ठीक है? तो ये हुँ, बात हमें अपने आप को समझानी होती है, जिसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो पर्सन फिर से आएँगे। बट आपको अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है। नो मीन्स नो। एक बार वो हुँ, बाउंड्री सेट करो। एक बार बस ऐसा करना है कि वो पर्सन आए और आप ना बोलो। ट्रस्ट मी, वो पर्सन दोबारा हुँ, आएगा भी। क्योंकि वहाँ पे उस पर्सन को समझ में आ गया कि मेरा तो पैटर्न ब्रेक हो गया है और इसको हुँ, मेरी रियलिटी समझ में आ गई है। सो अब मैं नेक्स्ट टारगेट ढूँढ लेता हूँ। क्योंकि अगर प्यार होता हुँ, है, तो आप जानते हो आप किसी से प्यार करते हो। आप उसके साथ रिलेशनशिप में आप उसके सारे फ्लॉज़ जानते होगे, आप उसके सारे अप एंड डाउन्स जानते होगे। आप ये बहुत अच्छे से जानते होगे कि कौन-सी चीज़ आप सामने वाले मेरे पार्टनर को, सामने वाले पर्सन को हर्ट करेगी और कैसे इफ़ेक्ट करेगी। और हुँ, जैसे लोग रोते हैं तो बोलते हैं ना कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है या कर सकती है। अरे बाबा, उसको हुँ, समझ में आ रहा है। वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप क्या रिएक्ट हुँ, करोगे, आप कैसा फ़ील करोगे, आपके लाइक रिएक्शंस क्या होंगे। स्टिल उन्होंने अपनी हैप्पीनेस चूज़ की, चाहे उसके स्टेक पे आपको रोना पड़ रहा है। सो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ भी जाए तो आपका कैसे हुआ। सो ये बाउंड्रीज हमें हुँ, सेट करनी है, अपने आप को हमें समझाना है कि नहीं, हुँ, एक पर्सन जो आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहा है वो कभी आपका तो नहीं हो सकता। सो अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग खुद भी वो पैटर्न्स नहीं समझते, वो पैटर्न्स ब्रेक नहीं करना चाहते, बस एक फ्लो के साथ चले जा रहे हैं कि नहीं, अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा। अरे आपने एक चांस दिया, नहीं बदला पर्सन। आपने दूसरा चांस दिया, नहीं बदला पर्सन। तो तीसरा चांस खुद को दो, सामने वाले को नहीं। हुँ, अच्छा। तो इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इन लोगों का पर्सनैलिटी कैसा होता है? इन लोगों का क्या पास्ट ट्रॉमा है, इसलिए ये सब रिएक्ट कर रहे हैं? इट टोटली डिपेंड्स ऑन पेरेंटिंग, आई मस्ट से। हुँ, और यस, पास्ट ट्रॉमास भी हो सकते हैं। और पैटर्न और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें, तो हुँ, एज सच पैटर्न कुछ नहीं होगा, इनके कुछ हुँ, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। आपके सामने बहुत नॉर्मल और सबसे ज्यादा डिसेंट पर्सन होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, विद हाई वैल्यू, लाइफ की हाई वैल्यूज, हाई बाउंड्रीज। और आपकी सिलेक्शंस बहुत ऐसी होंगी कि लिमिटेड होंगी, रिजर्व्ड हुँ, होंगी। आप बहुत रिजर्व लोगों से बात करेंगे और बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। लाइक अगर आप एक सोसाइटी की बात करेंगे ना, सोसाइटी में आपसे परफेक्ट, आपसे जेंटलमैन टाइप्स, अगर हम मेल्स की बात करें या फिर फीमेल्स की बात करें, तो परफेक्ट लेडी कोई नहीं हो सकती, परफेक्ट गर्ल कोई नहीं हो सकती। और विद हाई वैल्यूज, विद हाई बाउंड्रीज, हुँ, ऐसे वाले लोग होंगे। सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग होते हैं। ये अपनी एक इमेज बहुत अच्छी बना के रखते हैं, तभी तो सामने वाले पर्सन की लाइफ में आते हैं और जाते हैं। और सामने वाला अच्छा। अलाउ भी करता है खुशी खुशी। हुँ, एंड तो चाइल्डहुड हुँ, ट्रॉमास हम ये कह सकते हैं कि एक एक बच्चा होता है, बहुत पैम्पर्ड किड होता है, हुँ, ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों ही उसके लिए है कि एक बच्चा है, बहुत पैम्पर्ड किड है। अब उसको पता है कि मैं थोड़ा सा रूठ जाऊंगा या रूठ जाऊंगी तो मुझे मेरी फैमिली ये चीज दे देगी, या मैं चुप बैठ हुँ, जाऊंगा या बैठ जाऊंगी तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, या मुझे ये चाहिए तो मुझे वो राइट पर्सन कौन है और
क्या राइट तरीका है करने का कि मुझे वो चीज़ मिल जाए या ये हो जाए या मेरी ये बात मान ली जाए। और फैमिलीज़ करके देती हैं। अब वो पैम्पर्ड किड हो गया, अब उसके हिसाब से क्या होगा कि उस पर्सन के हिसाब से क्या हुआ कि अब मुझे तो पता है कि मुझे ये करने से ये चीज़ें मिलती हैं। अब वो वही हुँ, पैटर्न जो आपको आपकी फैमिली से मिल गया, ठीक है, हुँ, व्हेन यू वर 3 इयर्स ओल्ड और 4 इयर्स ओल्ड, आपको वहाँ से लेकर के अब आप 20 है, 25 है, 25 की एज तक आपको वो चीज़ मिल गई। अब आपको तो वो ये हो गया ना कि ये तो रियलिटी है, ऐसा ही होता है, क्योंकि सही और गलत तो समझाया ही नहीं गया। हुँ, अब ये तो रियलिटी है, तो मैं अपने पार्टनर के साथ भी वही करूँगा। हुँ, और वहाँ पे और इन लोगों को इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया होता है बचपन से ही, वो जो पुश एंड पुल वाला सीन होता है ना, वो भी हुँ, इसलिए होता है, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, और वो उस चीज़ को पावर फ़ील करते हैं कि ये पर्सन मेरे पीछे परेशान हो रहा है। और उनके हुँ, कई बार कुछ लोगों के मन में भी नहीं होता कि हमें अलग होना है या कुछ होना है। बस उन्हें थोड़ा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पावर फ़ील करनी होती है, तो वो वैसा बिहेव करते हैं। जब लगता है ना कि अब सामने वाला छोड़ के जा सकता है, ये परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, तब वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तब वो आपके आगे रोएँगे भी, आपको मनाएँगे भी, हाथ भी जोड़ देंगे। मतलब वो इस लेवल पे भी जाएँगे कि आपको जाने भी नहीं देंगे। सो तो ये सब ये चीज़ें ना हमें हुँ, बचपन से मिल रखी होती हैं। हुँ। अच्छा। तो ये लोग रिलेशनशिप से चाहते क्या है? मतलब व्हाट इज़ द एंड गोल फॉर देयर रिलेशनशिप? वो आते ही क्यों है रिलेशनशिप में अगर ये सब इफ दे हैव टू डू दिस मैडनेस? उनके हिसाब से तो सब सही है ना, वंजिष्ठा। उनके हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उनको तो बचपन से वही दिखाया गया ना, जो उन्होंने चाहा, उन्हें वो दिखा, वही मिला, ठीक है? तो अब तो उन्होंने हुँ, उनके हिसाब से तो ये नॉर्मल चीज़ है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो कुछ गलत भी कर रहे हैं। आप उन्हें समझाने जाओगे, तो वो आपको समझा के भेज देंगे। उनमें इतनी पावर भी होती है, इतनी माइंडेड होते हैं वो लोग। क्योंकि हुँ, उन्होंने 10 साल 20 साल से पास्ट 20 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स से वो एक पैटर्न पे चल रहे हैं। अब मेरा लाइफस्टाइल अगर 20 इयर्स से जो है मेरे लिए, तो वही सही है ना। अब हुँ, सामने वाला आके मुझे कहेगा, तो अगर मैं समझना चाहती हूँ तो मैं नोटिस करूंगी, शायद कुछ चेंजेस ले आऊं, लेकिन कंप्लीटली चेंज तो नहीं हो जाऊंगी। अब किसी हुँ, का वो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर बन गया है, तो आप किसी की गलत और सही चीज़ों को ही तो चेंज करवा सकते हो, ठीक हुँ, है? अब किसी का बेसिक ह्यूमन बिहेवियर नेचर ही वैसा है, जो उसने अडॉप्ट कर लिया, वो आप कैसे चेंज करोगे? बेसिक चीज़ें तो कभी चेंज नहीं हो सकती। हुँ, हम अच्छा। मॉडिफाई तो कर सकते हैं ना चीज़ों को, चाहे हुँ, वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पार्ट हो, किसी गाड़ी का पार्ट हो, सिस्टम को करना हो आपको मॉडिफाई, या कुछ भी करना हो। हम मॉडिफाई ही कर सकते हैं, हम बेस नहीं चेंज कर नहीं चेंज सकते। कर सक सो यहाँ पे उनका बेसिक नेचर, उनका बेस वही है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा है। और उनके हिसाब से सामने वाला पर्सन अगर इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो पर्सन गलत है, वो मुझे नहीं समझ रहा है। लेकिन मैं तो हुँ, ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, यही सही है। तो उनको पता ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ओके। कुछ तो हम फैमिलीज़ में क्या होता है कि बच्चों को जो हाँ, बोलो? हाँ, बोलो। कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि बच्चों को दो टाइप की फैमिलीज होती हैं। एक हुँ, फैमिली होती है कि बच्चा जरा सा उदास भी होगा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि सब हुँ, कुछ मिल जाएगा। लेकिन कुछ फैमिलीज होती हैं, बच्चा उदास हो रहा है, जिद कर रहा है, रो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज मिल सकती है वो देंगे, जो चीज अभी के लिए नहीं है वो अभी नहीं मिलेगी। या हुँ, फिर कई बार फैमिलीज की कंडीशंस नहीं होती हैं, तो वो हुँ, कुछ फैमिलीज़ तो ऐसे वाली फैमिलीज़ करके देती हैं, लेकिन जो दूसरी फैमिलीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बच्चों को एडजस्ट करना सिखाती हैं, ठीक है? जिन्होंने एडजस्ट करना सीखा है, वो बैलेंस करना भी सीख जाएँगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप हुँ, में भी एडजस्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग, बट आप एडजस्टमेंट तो हर जगह करोगे ना, क्योंकि बैलेंस तो करना है पेरेंट्स के साथ भी,
बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप ये करो और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हुँ, हमें बेटर लग रहा है। आपकी भी अपनी कुछ हुँ, व्यूज है। कॉन्फ्लिक्ट्स वहां भी होते हैं, बट क्या आप वहां पे बात करनी बंद कर दोगे, जिद करनी शुरू करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि अब अगर आप वैसे किड हो, पैम्पर्ड किड, तो आप करोगे और पेरेंट्स आपके पॉइंट पे एग्री होंगे। लेकिन अगर आप पैम्पर्ड किड हो लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइफ की वैल्यूज सिखाई गई है, तो आप एडजस्ट करोगे। आप समझोगे कि हाँ, हमारे हुँ, पेरेंट्स ने अगर ये चीज़ अगर अपने एक्सपीरियंस के साथ लाइक हमें बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हमसे, तो हमें थोड़ी इनकी भी सुननी चाहिए। और जब आप थोड़ी उनकी सुनोगे, तो थोड़ी वो आपकी समझेंगे। यहाँ पे हमें एक बैलेंस करना सीखा कि हम उनकी सुन रहे हैं, तो वो भी हमारी सुन रहे हैं, हम अपने रिलेशनशिप में वैसे जाएँगे। पर जहाँ जिस बच्चे ने ये सीखा कि मुझे ये चाहिए और मैं इस चीज़ को मुझे किसी भी कंडीशन पे चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो वहाँ पे रिलेशनशिप्स वैसे खराब हो जाते हैं। हुँ। What is the difference between healthy love and a fake pretentious love? आप बहुत सारे गिफ्ट्स दे दो, आप बहुत स्पेशल फील करा दो, बट हुँ, सामने वाले पार्टनर को जब आपकी ज़रूरत है, तब आप इमोशनली अवेलेबल ही ना हो, फिज़िकली अवेलेबल ही ना हो। और अगर आप मैंने सब क्वेश्चंस आपको पूछ लिया और मुझको लगता है कि जो जितना आपने वैल्यू आज दिया इस पॉडकास्ट में, इट विल मेक द यूथ थिंक इन वेज दैट दे हैव नॉट इवन थॉट बिफोर. So I hope that everybody who is watching this podcast send it to someone who needs to hear this, because this information is very vital for people nowadays. So yeah, that's it for this video. Thank you. We'll be having you again and again in our podcast, and you're such a love. Thank you.